जिसने रावण को मारकर धरती से अधर्म मिटा दिया, उसी ने अपनी पत्नी से पूछा, तू पवित्र है भी या नहीं? ये सवाल नहीं था, ये वो घाव था जो आज भी करोड़ों दिलों में धधकता है। आखिर भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? रावण मारा जा चुका था, लंका जल चुकी थी और राम ने सीता को वापस पा लिया था। पर युद्ध जीत लेने के बाद भी एक युद्ध बाकी था, समाज का, मर्यादा का और राजधर्म का। राम सिर्फ एक पति नहीं थे, वो एक राजा भी थे। और एक राजा को सिर्फ अपना नहीं, पूरे राज्य का विश्वास जीतना पड़ता है। रावण की कैद से लौटकर आई सीता को देखकर समाज के झर उगलते सवाल उठने लगे। क्या रावण ने उसे छुआ था? क्या वो अब पवित्र रही? राम जानते थे कि सीता ने रावण के सामने सिर तक नहीं झुकाया। उसकी लंका में रहते हुए भी अपनी मर्यादा की सीमा कभी नहीं लांघी। लेकिन राम भी जानते थे कि राजा का न्याय सिर्फ अपने मन से नहीं चलता, वो समाज की आंखों से भी देखा जाता है। राम का दिल फट रहा था, लेकिन उन्होंने सीता से कहा, मुझे तुम पर नहीं, इस समाज पर भरोसा नहीं रहा। अगर तुम वास्तव में पवित्र हो तो अग्नि की साक्षी दो। सीता का मन भी रो पड़ा, लेकिन वो जानती थीं, अगर उन्होंने ये अग्नि परीक्षा नहीं दी तो आने वाली हर पीढ़ी उनकी शुद्धता पर सवाल करेगी। इसलिए वो अग्नि में कूदी और अग्नि देवता ने उन्हें उसी रूप में वापस सौंपा, जो ये प्रमाण था कि सीता सिर्फ पवित्र ही नहीं, देवी हैं। राम ने कभी सीता की अग्नि परीक्षा अपने मन के संदेह से नहीं ली थी। वो खुद टूट रहे थे, लेकिन राजधर्म निभाने के लिए उन्हें वो निर्णय लेना पड़ा। ये वो पीड़ा थी जो राम के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। युद्ध जीतने के बाद भी सीता का विश्वास खो देना। आज हम राम को भगवान मानते हैं, पर तब वो एक इंसान की तरह समाज के द्वंद्व में फंसे थे। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली, समाज ने ली। और राम सिर्फ उस समाज के प्रतिनिधि बने जिसने उस युग में नारी की पीड़ा को कभी समझा ही नहीं। यही वो पल था जब राम सीता का प्रेम अमर हो गया, क्योंकि प्रेम सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, त्याग और सहनशीलता का नाम भी है। और राम सीता का त्याग, उनका दर्द आज भी हर रिश्ते के लिए एक आईना है। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने पूरे समाज को आईना दिखाया था कि जब तक स्त्री को संदेह से देखा जाएगा, तब तक कोई राम भी उसका सम्मान नहीं बचा पाएगा।